वहीं आगे बढ़े तो दिल्ली में होने जा रही जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह, जिनके इस्तीफे की खबर है, उन्होंने कहा है कि हम सब एक हैं और पार्टी में कोई टकराव नहीं है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए लल्लन सिंह दिल्ली में हैं, वहीं सीएम नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर लें, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। राष्ट्रीय स्तर पर बैठक और उसी दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं और कल बैठक है, उसके बाद ब्रीफ करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, वो लालू के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। जदयू उपापोह में है, जदयू का अस्तित्व खतरे में है। कुछ लोग आरजेडी में विलय की पूरी योजना बना लिए हैं। शायद नीतीश जी उससे सहमत है कि असहमत, ये तो आज से कल तक पता चलेगा। लेकिन मैं यही जान रहा हूं, जदयू के साथ अगर इनकी सरकार चलेगी जैसा अभी है, तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को घुटना टेकना पड़ेगा आरजेडी के सामने। या तो विलय करेंगे या घुटना टेकना पड़ेगा। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा से। राहुल, अब जो पूरी बिहार की सियासत है वो दिल्ली में होने जा रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर काफी ज्यादा निर्भर करेगी। अब क्या होने जा रहा है? जेडीयू आरजेडी का विलय होने जा रहा है, लल्लन सिंह इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, ये जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, क्या इस पर विराम लग जाएगा जल्दी? देखिए स्वाति, क्योंकि बैठक आज जो बैठक है ये पदाधिकारियों की बैठक पहले होगी और पदाधिकारियों की बैठक 5 बजे, शाम 5 बजे ये बैठक शुरू होगी जदयू ऑफिस में। उसके बाद कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। सभी की निगाहें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पे ही रहेगी, क्योंकि पदाधिकारियों की बैठक में डिसाइड किया जाता है कि कल का एजेंडा क्या रहता है और किन एजेंडे पे जो है कल पूरी की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी चलेगी। उसके साथ ही जो और मुद्दे हैं जिनके ऊपर डिस्कस करना है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, उनके ऊपर भी कहीं डिसाइड किया जाता है। लेकिन निगाहें इसलिए है क्योंकि लल्लन सिंह, यहाँ पे यदि लल्लन सिंह इस्तीफा की बात सामने आई है तो लल्लन सिंह के बाद आखिर कौन? 2024 का चुनाव नज़दीक है और 2024 के चुनाव नज़दीक होने की वजह से यदि कहा जाए कि ये देखना होगा कि सोशल इंजीनियरिंग भी इन लोगों को साधना होगा। सोशल इंजीनियरिंग में खास तौर पे जो एरिया है, तबका है, उसके साथ ही साथ कास्ट इंजीनियरिंग, इनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा साधना होगा, जिससे कि कहीं सीधे तौर पे पूरे कास्ट इंजीनियरिंग या सोशल इंजीनियरिंग को साथ लेते हुए यहाँ पे ये चुनाव मैदान में जा सकें। अब यहाँ लल्लन सिंह के बाद आखिर में कौन यहाँ पर बनता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सबसे ज़्यादा जो है अध्यक्ष बनते हैं, तो ये सबसे अहम मुद्दा होता है। इसको लेकर के कार्यकारिणी की बैठक तो पहले से ही प्लान होती है। कार्यकारिणी की बैठक है, एजेंडा 2024 का चुनाव भी रहेगा, INDIA गठबंधन को भी लेकर के, क्योंकि INDIA गठबंधन को भी लेकर के यहाँ पर सीट शेयरिंग को भी यहाँ एक अहम मुद्दा है कि सीट शेयरिंग आखिर में किस तरीके से होनी होगी, किस तरीके से इस पूरे गठबंधन में कैसे जदयू का क्या पूरा स्टेक रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यहाँ पर चर्चा होगी। और उसके साथ ही साथ क्योंकि जिस तरीके की देखा गया है कि विजय चौधरी साथ में दिखाई दिए, अगली पंक्ति में दिखाई दिए थे इनके नीतीश कुमार के साथ में, तो यहाँ कहीं एक सुगबुगाहट भी ये होने लगी है कि अब एक अगला अध्यक्ष जो है कोई किसी को दूसरे किसी को यहाँ पर बना सकते हैं। तो अब इंतजार यही करना होगा कि आखिर में अगला अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन अगला अध्यक्ष के साथ साथ
यहाँ किस तरीके से जदयू और आरजेडी दोनों का विलय क्या होता है, ये भी एक बड़ी चीज होती है। उसके साथ ही साथ कैसे आगे 2024 के चुनाव को लेकर के किन किन एजेंडों पे यहाँ पर ये जाकर के काम करेंगे, इनके बारे में भी चर्चा यहाँ पर होगी। जो INDIA गठबंधन में, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे जो पोस्टर्स खास तौर पे लगे हुए हैं, उसमें नीतीश कुमार को एक PM फेस के तौर पे जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर यदि PM फेस के तौर पे नीतीश कुमार को दिखाने की कोशिश की गई है, तो ये जो बैठक INDIA का हुई थी उसमें कहा गया था कि यूनानिमस ये लोग फाइट करेंगे, उसके बाद कहीं सीधे तौर पे PM फेस के तौर पे वहां पे किसी को डिसाइड किया तो जाएगा। काफी हद तक राहुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें काफी तस्वीर साफ हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि आखिरकार बिहार की सियासत में JDU या RJD को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो कितनी सही है, या क्या दोनों पार्टियां साथ में आती है और क्या हो सकता है समीकरण। धन्यवाद राहुल, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका।